हाँ भाई, कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ जाता है। जैसे जॉब चली जाती है या फैमिली में कोई बीमार हो जाता है। अगर कभी ऐसे अनएक्सपेक्टेड बड़े खर्चे हुए हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें आप। तो सबसे पहले देखते हैं कि इमरजेंसी फ़ंड होता क्या है। इमरजेंसी फ़ंड एक अमाउंट होता है जो आप सिर्फ उस वक्त के लिए रखते हैं जब आपके पास अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ जाता है या आपकी जॉब चली जाती है और आपके पास कोई इनकम नहीं होती अपने नॉर्मल बिल्स पे करने के लिए। बड़े और अचानक अखराजात कोई भी ऐसे जिसके लिए आपने प्लान नहीं किया और जो आपके नॉर्मल अखराजात में नहीं हैं, वो अगर आएँ आपके पास तो आप उसको पे कर सकें, उसके लिए एक इमरजेंसी फ़ंड बनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस इमरजेंसी फ़ंड की भी क्या ज़रूरत है भला। तो याद रखें कि एक छोटी सी फाइनेंशियल मुश्किल आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर सकती है और आपको किसी का कर्जदार बना सकता है, अगर आप इस मुश्किल के लिए पहले से तैयार ना हो। हमारी पुरानी वीडियो में हमने बात की थी कि कर्ज से बचना कितना ज़रूरी है। इसीलिए काफ़ी रिसर्च से हमने सीखा है कि वो लोग जो बुरे वक्त के लिए थोड़ा सा पैसा बचा के नहीं रखते, वो फाइनेंशियली अक्सर मुश्किलात का सामना करते हैं। देखें, इमरजेंसी आती रहती है, ये एक ज़िंदगी की सच्चाई है। इनका सामना करने के लिए हमें हमेशा थोड़े बहुत पैसे साइड पे रखने चाहिए ताकि मुश्किल वक्त में उधार के दलदल में ना पड़ें और ना ही वो पैसे यूज़ करें जो हमने रिटायरमेंट का सोच के जमा किए थे। अब बात आती है कि इमरजेंसी फ़ंड के लिए कितने पैसे जमा करें। ये हर बंदे के लिए मुख्तलिफ होगा। मैं पर्सनली 3 से 6 महीने के अखराजात रिकमेंड करता हूँ, लेकिन आप 1000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि 1000 रुपये होते तो बहुत छोटे हैं, लेकिन ज़रूरत के वक्त 1000 रुपये होना ना होने से बेहतर है। तो शुरुआत किसी भी अमाउंट से करें और अपनी ज़ाती ज़रूरत और हैसियत के हिसाब से उसमें इजाफा करें। अब सारी बात तो हो गई। अब बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि यार ये इमरजेंसी फ़ंड के लिए पैसे कहाँ से जमा करें। तो देखें, सब सेविंग बचाने का एक ही तरीका है और वो इमरजेंसी फ़ंड कोई मुख्तलिफ नहीं है। सबसे पहले एक गोल बनाएं। जैसे अभी आपने सोचा कि 3 महीने के अखराजात बचाने हैं। अगर आपके हर महीने के अखराजात 50,000 रुपये हैं मिसाल के तौर पे, तो 3 महीने के 1.5 लाख रुपये आपको सेव करने हैं। एक बार ये गोल बना लिया तो अब आप फोकस करके इसमें पैसे ऐड करें। 1000 रुपये से शुरुआत करें। मैं पर्सनली अपनी सेविंग्स के पैसे अपनी तनख्वाह से डायरेक्टली निकाल के सेव कर देता हूँ, ताकि ना पैसे मेरे जहन में होंगे और ना ही मैं उनको इस्तेमाल करूँगा। फिर वक्तन फ़वक्तन देखता हूँ कि टोटल कितने सेव हो चुके हैं अभी तक। इससे साइकोलॉजिकली आप खुश होकर मोटिवेट होते हैं और जोश में आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करके उसमें इजाफा करते रहते हैं। आप तनख्वाह के अलावा कोई भी आपकी एक्स्ट्रा इनकम अगर होती है तो उसे भी सेव करें और अपने इमरजेंसी फ़ंड में डालें, ताकि वो जल्द अज जल्द बिल्ड हो और आप अपने इमरजेंसी फ़ंड के गोल के करीब उतनी ही जल्दी पहुंच सकें। अब हम आते हैं कि इमरजेंसी फ़ंड रखें कहाँ पे। याद रखें कि इमरजेंसी फ़ंड आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है और आपको उसे कैश की तरह सोचना चाहिए। आप उसको एक अलग चेकिंग आउट अकाउंट में रख सकते हैं जो आपके जो नॉर्मल अकाउंट है उससे अलग हो। अगर आप एक सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं जिसमें पैसे निकालने की पेनल्टी नहीं लगती है, तो वो भी अच्छी जगह है। मैं लेकिन उसे गोल्ड या स्टॉक मार्केट के जो शेयर्स होते हैं या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके पैसे की वैल्यू ऊपर या नीचे होती है, मैं उससे परहेज़ करता हूँ, क्योंकि जब आपको इमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत होती है तो कहीं ऐसा ना हो कि गोल्ड की या शेयर्स की वैल्यू नीचे गई हुई हो। एक और तरीका ये भी है कि आप कुछ पैसे आप अपने घर में भी रख सकते हैं कैश के तौर पे, ताकि अचानक आपको बैंक ना भागना पड़े और आप अपनी इमरजेंसी पे फोकस कर सकें और उसको हैंडल कर सकें। तो ये कुछ बातें थी इमरजेंसी फ़ंड के बारे में। उम्मीद है इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगली दफ़ा तक के लिए इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम।